जब संविधान बना उसके बाद में 106 इसमें संशोधन हो चुके हैं और 2023 के अंदर एक संशोधन किया जिसका नाम है नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023। उसके लिए क्या है कि 2023 में संशोधन किया गया। 1 जनवरी 2025 से देश में जनसंख्या की गिनती होगी और जब गिनती होगी उसके बाद में 2026 के अंदर जब आंकड़े आएंगे तो 26 के बाद में इस देश के अंदर पुरुषों की संख्या, महिलाओं की संख्या, एसटी की संख्या, एससी की संख्या, ये तमाम मुद्दे आएंगे। उसके बाद में इस देश की जो महिला है उनको इस राजनीति के अंदर, जो पहले तो ग्राम पंचायतों में मिलता था, अब इस देश की विधानसभा में, इस देश की लोकसभा में इन महिलाओं की संख्या भी बढ़नी चाहिए। इसलिए 2023 के अंदर नारी बंधन शक्ति अधिनियम लागू किया। उस शक्ति बंधन अधिनियम में 33% आरक्षण इस देश की महिलाओं को मिलने जा रहा है। आपकी संख्या भी 33% उस विधानसभा में होने वाली है। अब आपको कुछ बातें जो समझनी चाहिए कि ये जो बाबा साहब है ये एक उंगली कर रहे हैं, इस तरह क्या कर रहे हैं, देखा किसी ने वो उंगली कर रहे हैं कि उंगली दिख गया तुमको सब? क्यों कर रहे हो वो उंगली? कौन बताएगा क्यों कर रहे हैं? वो इस बात को कह रहे हैं, अब सुनो ध्यान से, ये उनके लिए नहीं है, वो तो सब अपना सब तैयार है, उन्होंने अपना जीवन बहुत अच्छे से जी लिया। अब आप सुनो इस बात को, वो इसलिए उंगली कर रहे हैं, मैंने आपको अभी बताया कि 33% आरक्षण महिलाओं को मिलने वाला है। इसका फैसला कहां हुआ? इस देश की लोकसभा के अंदर, जहां से आप एमपी का चुनाव होते हो, सांसद चुनते हो, वो सांसद इस देश की सबसे बड़ी महापंचायत में बैठता है और उस महापंचायत का नाम क्या है? संसद। क्या नाम है? उस संसद के अंदर अधिनियम कानून बनते हैं और वो कानून, जो अधिनियम वहां बनेगा वो नीचे जाकर लागू होते हैं, तब जाकर वो जनता के ऊपर लागू होता है। तो उस अधिनियम किसके अंदर बना? वो कानून किसके अंदर? संसद के अंदर। समझ रहे हो ना? अपने गांव में पंचायत हुए, पटेल बैठे, सब बैठे ना 5 पटेल, तो 22 गांव की संसद है और राजस्थान की संसद जयपुर में और देश की संसद पंचायत खाएं दिल्ली के अंदर। तो बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं कि जो ये समाज में जो बैठे हुए लोग हैं वो आपकी तरफ उंगली करके कह रहे हैं, ये लोकसभा के सामने लगा हुआ है सीधा यूं, और उंगली कर रहा है किसकी तरफ? संसद की तरफ। किसकी तरफ उंगली कर रहा है? और क्यों कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है, आप लोगों से कह रहा है, वो इस बात को बता रहा है कि यहाँ नीचे घूमने वाले लोग, यदि आप पढ़ोगे लिखोगे तो इस देश की संसद के अंदर घुसने का मौका मिलेगा और इस संसद के अंदर जब आप घुस जाओगे तो आप गरीब तबके के लोगों के लिए कानून बनाने का काम करोगे। इसलिए इस देश के वासियों, इस पूरी दुनिया के अंदर यदि कोई सत्ता, जो सत्ता मूल चाबी है, जब तक चाबी हाथ नहीं लगेगी तब तक आप गरीब लोगों का भला कभी नहीं कर सकते हो। इसलिए अभी मैं वहां से आ रहा था, आपके पास आ रहा था, अभी सब बच्चियां खड़ी थी, सब क्या फेंक रही थी? फूल। तुम में से कितनी बच्चियां हैं जो विधानसभा के अंदर जाना चाहती है? बताओ कितनी है? तो जाना चाहता है उसके अंदर? कितने लोग जाना चाहते हैं? बस वही एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि ये करेगा तो मैं भी हाथ खड़ा कर दूंगा। बेटा एक बात बता रहा हूं, आप 2 चीजें बिल्कुल स्मरण कर लेना। इस जीवन में आगे बढ़ना है ना, तो एक तो धैर्य, क्या धैर्य, और एक आत्मविश्वास। यदि ये 2 चीज आपके पास नहीं ना, तो दुनिया आपको गेट से बाहर नहीं निकलने देगी, रास्ते में सबका देगी। कोई कुछ भी कहे, लेकिन कानों के अंदर धैर्य रखो, पक्का का मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे उस लक्ष्य पर पहुंचना है। और मन में आत्मविश्वास होना चाहिए कि उस काम को इस दुनिया के अंदर एक केवल मैं ही बनाऊं जो उस काम को कर सकता हूं और दूसरा नहीं कर सकता। तो मेरी गारंटी है तुमको जीतने से कोई रोक नहीं सकता। तो संसद के अंदर, उस विधानसभा के अंदर भी तुम लोगों में से बहुत से बच्चे पहुंच सकते हो। उस संसद और विधानसभा का मतलब ये नहीं है कि तुम नेतागिरी करो, उसका मतलब ये है कि आप पढ़ोगे। जो बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं ना, क्या बोल रहे हैं? कि शिक्षा शेरनी के दूध के समान है। क्यों है समान? कि गरीब परिवार का बच्चा भी इसको पी लेगा। किसको पी लेगा? शिक्षा को।
तो वो शेर की तरह धाड़ेगा। किसकी तरह धाड़ेगा? धाड़ेगा कि नहीं धाड़ेगा? अब बताओ किसको शेर बनना है तुमने से? बनना है शेर, बनना है ना? तो ये जो गुरुजी आपको पढ़ाने आते हैं, इन गुरुजियों के बिल्कुल पीछे लग जाओ। इनके पास में बहुत ज्ञान है, लेकिन इनका ज्ञान जब ही निकल कर आता है जब सामने लेने वाला हो। और लेने वाला नहीं है, पात्र खाली नहीं है, तो उसमें वो ज्ञान क्या भरेगा? इसलिए घर पर पढ़ के आओ अच्छे से, और फिर गुरुजी के आके दिमाग को, उसके दिमाग को घिसना है फिर कि साहब ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ये सब चीजें आपको पूछनी है। पूछोगे तो निश्चित रूप से आप सब आगे बढ़ोगे। ये तो बाबा साहब अम्बेडकर से संबंधित बातें हो गई। मेरा आप सबके जो बच्चे बैठे आप सबका मैं चाहूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर की आप सब पर कृपा बने, आप सब शिक्षा रूपी उस दूध को पिए, आप निश्चित रूप से आगे बढ़े। अभी आपके स्वजनों ने ये जो मुझे एक फरमा